देखिए, ऐसे एक पुरानी कहावत थी, मियाँ की जूती मियाँ का सर। हम्म। तो अब उसमें कहावत तो वही है, मगर उसमें मियाँ की जगह हटके हिंदू हो गया, हिंदू की जूती हिंदू का सर। जो सच्चाई है वो यही है। आज की चर्चा एक छोटी सी और प्राचीन कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। एक दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। अब मौत के बाद उसकी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था, मेरे 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को, 19 ऊँटों में से एक चौथाई मेरी बेटी को और 19 ऊँटों में से पाँचवा हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। अब गांव के बुद्धिमान लोगों के सामने समस्या क्रिएट हो गई कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 ऊँटों का आधार था तो एक ऊँट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। चलो एक को काट भी दिया तो बचे 18, उनका एक चौथाई, साढ़े चार साढ़े चार। फिर जब कोई नतीजा नहीं निकला तो पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, थोड़ा दिमाग लगाया, फिर बोला, इन 19 ऊँटों में मेरा भी ऊँट मिलाकर सब में बांट दो। सब ने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि मेरा ऊँट उनमें मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा चलो मान लेने में क्या अर्ज है। बुद्धिमान व्यक्ति का ऊँट मिला दिया, अब ऊँट हो गए 20 और आधे 10 ऊँट बेटे को दिए और चलता कर दिया। 20 का चौथाई था 5, बेटी को दिए, उसे भी विदा किया। अब इसके बाद 20 का पाँचवा हिस्सा बैठा 4, तो 4 ऊँट नौकर को दिए, उसे भी भेज दिया। अब 10, 5 और 4 यानी टोटल हुए 19 ऊँट। अब एक ऊँट बच गया तो बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना ऊँट वापस लिया और वापस अपने घर की ओर लौट गए। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी और आज हमारे साथ जो महानुभाव है वो एक ऊँट वाले सेम वही महानुभाव है जिनके पास अपना एक ऊँट था। नाम है सरदार रविरंजन सिंह। पेशे से पत्रकार रहे हैं, एक लंबा समय अमेरिका में व्यतीत किया। आपने मजहबी हलाल अर्थव्यवस्था पर गहन अध्ययन किया। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते पर भी गहन अध्ययन किया। फिलहाल एक एनजीओ झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सरदार रविरंजन सिंह जी का रंग दे बसंती के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया यहाँ पे आने का। और इस चैनल के बारे में मेरी एक बड़ी एक दिल से एक मेरी एक आवाज थी कि आपके साथ बैठूं किसी दिन, तो वो आज पूरी हो रही है। एक बार फिर आपका धन्यवाद रविरंजन जी। सरदार जी, हराम हलाल का क्या माजरा है? हर रोज विश्व भर में इस हराम हलाल के फतवे जारी होते हैं। कोई भी किसी भी मस्जिद का मौलाना उठ खड़ा होता है कि ये हराम है, ये हलाल है। इसे कम से कम शब्दों में कैसे समझे, क्योंकि बर्मा के बहुत भिक्षु समझ गए, सरदार रविरंजन जी समझ गए, न बल्कि समझे बल्कि इसका पूरा अर्थशास्त्र ही खोल के रख दिया। देखिए, ये देश को कितना समय लगेगा ये तो नहीं कह सकते, ये तो आप जैसे महानुभवों पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी इस आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं और हम जो उसको कितनी जल्दी समझना चाहते हैं। जो हमारी परवरिश हुई अकबर महान पढ़ते पढ़ते, तो उसको समझने में भी हमें समय लगेगा कि अकबर महान नहीं था। तो ये तो कितना समय लगेगा तो नहीं। हाँ, अब जागरूकता बहुत तेजी से फैल रही है और जितनी भारत में फैल रही है इससे ज्यादा लोगों की विदेशों में, वहां पे बसे भारतीयों में और वहां के मूल निवासियों में बहुत तेजी से जागरूकता फैल रही है। ये मैं ऐसे कहूंगा, जो काम पिछले 1400 साल में नहीं हुआ, यानी हमारी जागरूकता का, या जागरूक थे भी तो हम उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं रहे थे अपने बचाव के लिए, वो 14 साल में हुआ। और जो 14 साल में जितना नहीं हो पाया वो 14 महीनों में हुआ। पिछले 1 डेढ़ साल में काफी तेजी से चीजें बदली हैं, क्योंकि आज से कुछ समय पहले लोग इसको सुन के ही राजी नहीं थे। और बात ये होती थी, भाई साहब आप, हम तो मीट खाते नहीं, आप बात ही मत करो मांस की। तो और या तो ये होता था, या जान पशु तो मर गया, अब उसको क्या फर्क पड़ता है कि ऐसे मरा या वैसे मरा। तो ये दोनों चीजें समझने वाली थी जो अब लोग समझ रहे हैं। आपके माध्यम से, ऐसे चैनल्स के माध्यम से लोगों तक ये आवाज पहुंची। हलाल और हराम ये दो अरबी शब्द हैं। ये शब्द अरबी भाषा में इस्लाम के भी आने से बहुत पहले के हैं। इस्लाम तो अभी 1400 साल पहले आया। ये
हजारों साल पहले ये शब्द उस भाषा में थे। जब एक नया मजहब आया, पर भाषा तो वही रही। भाषा नहीं बदली, मजहब बदल गया। तो उस समय के परिवेश में जाएं तो उस समय जो अरब में होता था या विश्व भर में भी होता था तब भी और आज भी, हर समुदाय के अपने डूज एंड डोंट्स, यानी हलाल और हराम, ये मेरे को करना है, ये नहीं करना, ये हर समाज का हर समय पे बदलता रहता है। मैं छोटी सी एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आज हम लोग बैठे हैं टी शर्ट पहन के, मैंने टी शर्ट पहनी है, आपने शर्ट पहनी है। इसी समाज में अगर हम आज से 70 साल पहले चले जाते तो शायद हम धोती कुर्ते में होते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय एक्सेप्टेबल नहीं था। या दिल्ली जैसे शहर में भी अगर लड़की कोई बॉब कट है तो उसे अजीब नजर से देखा जाता था। आज गांव में भी लड़कियों ने बाल कटवा रखे हैं। तो ये हराम क्या है, हलाल क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हर समाज हर परिवेश में बदलता रहता है। हर धर्म में भी बदलता रहता है। आज से कुछ वर्ष पहले ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता था कि कोई सुबह उठ के मंदिर ना जाए, पूरा का पूरा परिवार जाता था। आज वो नहीं है। तो ये इस्लाम में भी वहां पे, अरब में भी वहां पे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स थे। ये करना है, ये नहीं करना, ये हलाल और हराम। इस्लाम के आने से ये हुआ कि इस्लाम ने एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। चलिए, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। कोई नई सरकार आती है, कोई नया निजाम आता है तो वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। पर इसमें फर्क ये था, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है वो अपने लिए और अपने समाज के लिए बनाता है। फ्रिक्शन कहां से शुरू होती है, झगड़ा कहां से शुरू होता है? मेरी मान्यता है कि मेरे को ये करना है, पर या मेरी मान्यता है शराब नहीं पीनी चाहिए। ये मैं अपने तक, अपने परिवार तक, अपने समाज तक रख सकता हूं। जिस दिन मैं भारत एक घोड़े पे चढ़ाई करके अमेरिका पहुंच जाए कि तुम शराब क्यों पीते हो, तुम्हें मारेंगे, तो वहां पे झगड़ा होगा ही होगा। यानी अपने हलाल और हराम को यूनिवर्सल हलाल और हराम कहना। डूज एंड डोंट्स तो सबके होते हैं। मैं शराब की बात करूं तो सामाजिक तौर पे शराब अच्छी है या बुरी है वो एक अलग विषय है, मगर कानूनी तौर पे भारत में शराब बिकती है, ठेके बने हैं, सरकार को टैक्स जाता है। यही आप अगर ईरान में चले जाएं या पाकिस्तान में चले जाएं तो वो गैर कानूनी हो गई है। मगर वो अपना कानून, हम अपना कानून उनके ऊपर नहीं लाद सकते कि भैया यहाँ पे हमारे शराब अलाउड है तो आप भी करो। इस्लाम ने क्या करा, आने के बाद जो अपना हलाल और हराम का कोड ऑफ कंडक्ट था वो सब पे लागू कर दिया कि मेरे राज में यही होगा। और दुर्भाग्य से हम शुरू में उसको समझ ही नहीं पाए। और हमने जैसे आज भी किसी उनसे बात हो रही थी तो बोले आपको अगर हम अपनी प्रेयर पढ़ लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? कुछ अच्छा करने से आपको प्रॉब्लम है? कुछ उसमें छूट रहा है तो आप कहिए ना। अगर मैंने उसमें अपनी प्रेयर कर ली तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और यही इसी तरीके से समझाते रहे और हम ये समझते रहे कि इससे हमारे को कोई समस्या नहीं है, तो ठीक है कर लेने दो। और होते 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 वो आपके ऊपर हावी होता गया। तो अब यहाँ पे अब समस्या क्या, बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो इतनी बात होती कि उसने अपना प्रेयर करी है, अपनी प्रार्थना करी है, अपने तरीके से करी है, तो वो एक अलग बात थी। मगर यहाँ पे मामला यह है कि हलाल का मतलब क्या है? जायज। आज की जो हम उर्दूनुमा हिंदी बोलते हैं, जायज। जैसे मैंने अभी कहा कि हर समाज के अपने जायज नाजायज होते हैं। हो सकता है कि आपके गांव में जहां आप रह रहे हैं वहां पे बिना घूंघट से निकलना नाजायज हो। सारे लोग कहे कि ये क्या हो रहा है, भाई आपकी बहू ने आज घूंघट नहीं काटा, ये क्या बात हुई? और आप कुछ मील दूर दिल्ली में आ जाए तो कोई घूंघट वाली होगी तो दूर से देखेंगे ये कौन घूंघट वाली आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब इन्होंने अपने लादने शुरू करे, उससे लॉस क्या हुआ? सबसे पहले तो हम इसको दो भागों में देख सकते हैं। एक मास और एक मास से बाहर। यानी हलाल और हराम दुनिया की हर चीज पे है, वो केवल मांस पे नहीं है। मांस, मीट, मछली वगैरह वगैरह ये उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे हम नॉन वेज फूड कहते हैं। ठीक है।
कोई कितना भी मांसाहारी हो, अ, बहुत बड़ी कोठरी में रहता है, बंगले में रहता है, मगर उसका जो बजट है, उसका जो मांस का हिस्सा है, मीट का हिस्सा है, वो उसके बजट का 2, 4, 5% ही हो सकता है। अगर किसी व्यापारी की या किसी की तनख्वाह 5 लाख है, तो उसमें वो 2.5 लाख का मीट नहीं खरीद कर खाएगा, वो 10,000 का खा लेगा, और अमीर होगा 12,000 का खा लेगा। तो ये तो बात रही मीट की। यदि पशु वध पाप है तो वो पाप है, नहीं है तो नहीं है। उसकी डायरेक्शन बदलने से पाप और पुण्य मेरे विचार में नहीं बदलते। अब जिनका ये विचार है इस तरफ पाप है, वो अपने तक रखते विचार, तो कोई बात नहीं। मगर इसके अलावा जो चीजें आती हैं, जब जो उसको क्वालिफाई करती हैं कि ये हलाल है, इसको एक मुसलमान ही काटेगा, और उसके ऊपर कलमा भी जाहिर बात है एक नमाजी मुसलमान ही पढ़ेगा। और इस पूरे कंसेप्ट में जहां तक होगा, यहाँ पे काफिर बाहर रहेगा। अगर वो अपने लिए प्रसाद के तौर पे या जैसे भी वो काट रहे हैं, मुसलमान ही काट रहा है और मुसलमान ही खा रहा है, तो वहां तक कोई बात नहीं थी। मगर यदि हलाल की दुकान पे जो काम करेगा वो केवल मुसलमान करेगा, जो उसको बकरे को काटेगा वो केवल मुसलमान काटेगा, मगर हम मार्केट में सबको बेचेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो रोजगार का हिस्सा था उसका, वो तो मुसलमान के हिस्से में रह गया, और जो कमाई का हिस्सा था, जो पैसा इकट्ठा करना है, वो सबसे कर रहे हैं। तो रोजगार के तो आपने साधन रोक दिए, मगर अगर और बेच आप सबको रहे हैं, ये यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये एक हिस्सा है। अब हम यहां से आगे चलते हैं। तो एक, अब वो हलाल होगा कैसे? चलो, बकरे की एक शर्त तो ये हो गई कि उसका मुंह काबा की तरफ होना चाहिए। और आज जैसे लोग बहुत हैरान होते हैं कि जी ये हलाल चावल कैसे आ गए, उसमें तो ना उसका वध होना है ना चावल ने, अब उसने तो खेत में धान ने अगर उगना है, गेहूं ने उगना है, तो उसने तो ना मक्का देखना है ना मदीना देखना है, उसने तो अपने तरीके से उगना है। तो ये कैसे हो गया? अब इसका यह है कि इस्लाम के हिसाब से वो तब है जब इसमें किसी भी काफिर को कोई रोजगार या कोई फायदा नहीं मिलेगा। यानी उसके ऊपर एक चीज है कि हलाल वो कैसे क्वालिफाई होगा, एक तो उसके लिए आप ज़कात में, इसमें उसमें ये पैसा देंगे तब होगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये पैसा एक खास समुदाय को जा रहा है। जो बिस्कुट का पैकेट खरीद तो आप रहे हैं, मगर वो उस समुदाय को जा रहा है, और वो समुदाय वहां पे उसका क्या इस्तेमाल करता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जैसे यहाँ पे हलाल की सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, वो उन्होंने बहुत सा पैसा उन वकीलों के लिए लगाया जो उग्रवाद में, आतंकवाद में जो मुस्लिम बच्चे पकड़े गए, उनके लिए उन्होंने वकील खड़े। पैसा किसका गया? मेरा गया और आपका गया। दूसरी चीज ये तो टैक्स एजेंसीज वाले उधर पैसा दे रहे हैं। दूसरा चीज, वो जो टैक्स जा रहा है, जिस फैक्ट्री में जा रहा है, वहां पे किसी हिंदू को रोजगार नहीं मिल सकता। तो ये यहां से ये एक भेदभावपूर्ण वाली बात है। अब वो, हालांकि अभी उसका एग्जाम्पल लोग देंगे कि जी देखो बाबा रामदेव ने लिया, उनके यहाँ तो हिंदू काम करते हैं। उसमें मैं बाद में आता हूँ कि वहां पे हिंदू क्यों और कब तक काम कर सकते हैं, वो भी एक कंडीशन है। हिंदू से मेरा मतलब है काफिर, कोई भी नॉन मुस्लिम उसमें नहीं काम कर सकता। अब ये जो दो तरह से हमारा पैसा जा रहा है, मतलब हमारा पैसा हमारे विरुद्ध कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जिस समय हम हलाल प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम एक तरह से अपनी सुपारी खुद दे रहे हैं। जो वो टेररिस्ट को बचाव में आ रहे हैं, जो हमारे इनोसेंट लोग मार रहा है, मतलब जिसने किसी बम लगाया किसी बाजार में और वो पकड़ा गया, तो उसके लिए वकील मुहैया कराना, मतलब सीधी सी बात है, आपने हमारी मौत का बंदोबस्त कर रखा है, और उसको फाइनेंस कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो अब ये विदेश में जब आज से 70 एक साल पहले जब यहाँ से बहुत सारी संख्या में बाहर लोग विदेश में, यूरोप में जाना शुरू हुए, तो वहां से ये सर्टिफिकेशन शुरू हुई। क्योंकि आप छोटे गांव के परिवेश में आ जाएं, तो वहां पे सबको पता है ये अब्दुल है, ये मीट बेचेगा तो हलाल का बेचेगा।
और वो उसका नाम कन्हैया सिंह है या लाना प्रसाद है, तो वो झटके का भेजेगा। किसी को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, सबको जानते थे, ये नाई का लड़का है, ये फलाने का लड़का है, ये ब्राह्मण का लड़का है, सब जानते थे। मगर जब आप उस समाज को छोड़ के बाहर विदेशों में चले जाते हैं तो वहां पे कौन किसको पहचानेगा और ये कहां से आ रहा है, इसके लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन शुरू करी ब्रिटेन में, लंदन में पहले सबसे। अब वो कैसे हुआ कि लंदन में पहले तो ऐसे सर्टिफिकेट शुरू हुआ कि हम वही, जो यहाँ की मुस्लिम आबादी है वही मांस लेगी जिसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट है। जो सरकारी सर्टिफिकेट है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसको हम मना नहीं कर रहे हैं, वो आप दीजिए, मगर केवल वो सर्टिफिकेट हमारे को खरीदने के लिए काफी नहीं है। हम तभी खरीदेंगे जब इसके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट होगा। और हलाल कौन कर सकता है? केवल मुस्लिम कर सकते हैं। उसका पहला जो एक कॉन्सिक्वेंस सामने आया, जो अंग्रेज कसाई था, बूचर था, वो बिजनेस से बाहर हो गया। तो उस समय काफी एफर्ट करी गई, लोगों को समझाया गया कि ये बहुत अच्छा है, और गोरा भी इस बात को नहीं समझ पाया कि इस अच्छे के पीछे क्या है। कि जी हम अपनी प्रार्थना करते हैं, हम अपनी प्रार्थना वाला मांस खाना चाहते हैं, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? तो गोरे ने भी मान लिया, चलो ठीक है, वो करना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम है। अब हालांकि उसमें प्रॉब्लम क्या है वो एक अलग विषय है जिसको वो नहीं समझ पाए। अब धीरे धीरे जब ये हो गया कि मुस्लिम्स ने जब हलाल लेना शुरू कर दिया और दूसरों को भी समझाना शुरू कर दिया, जैसे हमारे मित्र कहेंगे अरे आइए वो करीम का चलते हैं, वो बहुत अच्छा टेस्टी बनाता है, और मैं तो इनोसेंट की तरह ये मान लेता हूँ कि इसीलिए ले जा रहा है कि उसको टेस्टी लगता है, या चलो मुझे नहीं लगता उसको लगता है। दो दोस्त जा रहे हैं, 10 दोस्त जा रहे हैं टोली में, तो एक कहता है वो मुझे अच्छा लगता है तो चलो भाई वहां चलो, मगर उसका वहां तक इरादा नहीं है, वो आपको हलाल की शॉप पे लेके जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारा जो हलाल का टैक्स है आप देंगे। अब ये लंदन पे वापस आए तो इन्होंने जब शुरू करा यहाँ पे टैक्सेशन शुरू करी, अब हलाल का टैक्स धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने कहा जी तुम्हारे यहाँ पे हलाल तो केवल नमाजी मुसलमान कर सकता है, तो हमारे यहाँ पे इतने कसाई नहीं है, तो आप हमें और कसाई इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये हमारा मजहबी मामला है। तो उस समय की सरकारों ने मजहब के नाम पे बहुत कंसेशन दिए कि ठीक है इनको बुला लो। अब धीरे धीरे उससे जो वहां की जनसंख्या थी उसका वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। यानी लंदन में ऐसी ऐसी जगह बन गई जहां पे शारिया लॉ बनने शुरू हो गए। यहाँ पे शारिया का कानून लागू होता है, यहाँ पे ब्रिटेन का कानून नहीं लागू होता। यानी जिस ब्रिटेन ने कुछ साल पहले तक दुनिया में राज किया था, आज उसके अपने घर में ही शारिया कानून लागू हो गया लंदन के अंदर। और हम जैसे लोग ये सोच के चुप कर गए कि चलो हमें क्या फर्क पड़ता है। ये अब फैलता फैलता आज हम जो लेते हैं मांस को छोड़ दीजिए, आटा, दाल, बिस्किट, ये सब जो है हलाल सर्टिफाइड है। यानी इसके ऊपर अब इस चीज को समझिए, कोई भी कंपनी सर्टिफिकेट लेती है हलाल का तो उसके ऊपर एक फीस देती है। यानी अगर 50 रुपए का बिस्किट का डिब्बा है तो उसमें 2 रुपए या 1 रुपया या कुछ हिस्सा उस कंपनी को गया है हलाल टैक्स के तौर पे। गया किसकी जेब से? गया आपकी जेब से, राकेश जी। गया किसको? उसकी उस कंपनी को गया है जो जो सर्टिफिकेट केवल मुसलमान ही दे सकता है, मुस्लिम कंपनी है, और वो आगे पैसा कहां लगा रही है? आतंकवाद में लगा रही है, और वो किसी गैर मुस्लिम को रोजगार नहीं दे रही। तो ये जो मैंने 50 रुपए के बिस्किट पे 2 रुपए दे दिए, ये 2 रुपए इकट्ठे होके, या ये 50 रुपए इकट्ठे होके अंत में कितने बन जाते हैं? आज विश्व के आंकड़ा है कि 7 ट्रिलियन यूएसडी, 7 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के हलाल इकोनॉमी है। यानी उसमें आपकी भागीदारी सिर्फ खरीदने की है, उसमें आपकी रोजगार की कोई भागीदारी नहीं है। उसमें आपको आगे, यानी बिस्किट की अगर कंपनी है वो कहीं से पैकिंग करवाती है तो वो पैकिंग का कागज वहां से नहीं खरीदा जाएगा, वो केवल हलाल
तो इसे कम शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग ही हलाल के माध्यम से इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जब केरल में सफीन द्वारा अखिला अशोकन को लव जिहाद द्वारा हादिया बनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लड़ने कपिल सिब्बल जी आते हैं जिनकी फीस करोड़ों रुपए है, तो सफीन फीस देने के लिए ये पैसा कहाँ से लाया? तो ऐसे वकीलों को फीस तो आप दे रहे हैं ना, या मैं दे रहा हूं? यानी हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ो, फीस भी हम ही देंगे। फीस हम देंगे, फीस हम देंगे। अब ये जहां तक रोजगार की और ये सारी बातें हैं, इसके अलावा अब अगर हम एक एक करके दूसरी चीजों पे आ जाएं, तो कहते हैं जी हम अगर अपनी प्रार्थना कर लेते हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है अगर वो प्रार्थना हो, उस प्रार्थना में आप मांग क्या रहे हैं ये भी जरा देख लीजिए। आप अगर पूरे कुरान का अध्ययन करेंगे तो आप काफिरों की मौत मांग रहे हैं। चलिए वो भी छोड़ दिया, आप अपनी प्रार्थना करिए, बड़ी अच्छी बात है, पर साथ में मैं भी अपने खाने के ऊपर अपनी प्रार्थना करता हूं, और ये मांस की बात है मैं झटका करके देता हूं तो आप नहीं खाते। तो अगर अगर आपने क्या प्रार्थनाओं का युद्ध करवाना है कि सब आप तो मेरी प्रार्थना को मानेंगे पर मैं आपकी प्रार्थना को नहीं मानूंगा, तो तो ये तो फिर मूछ का सवाल हो गया। तो ये इकोनॉमिक्स अलग है, मूछ का सवाल अलग है, मेरी संस्कृति अलग है। तो ये चारों तरफ से मतलब धर्म भी जा रहा है और धन भी जा रहा है। तो ये जो अब बिस्किट का पैकेट, अब इसका ये तो थोड़े विस्तार में मैंने बात बता दी कि इसका। अब रही बात, लोग कहते हैं कि ये फैक्ट्री है, इसमें हलाल सर्टिफिकेट भी है और इसमें हिंदू भी काम करता है, तो इसका मतलब तो जो मैं कह रहा हूं वो गलत कह रहा हूं। ये देखो ये हिंदू काम कर रहे हैं। अब क्योंकि मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गांव है, उसमें एक फैक्ट्री लगती है, और उस फैक्ट्री में से माल निकालने के लिए उस गांव में 4 ही ट्रांसपोर्टर हैं, और एक ट्रांसपोर्टर गुजर है और 3 ट्रांसपोर्टर जाट हैं। मुसलमान ट्रांसपोर्टर है ही नहीं वहां पे। और एक ट्रक महीने में निकलने के लिए कोई वहां पे अपना ट्रांसपोर्ट लगाएगा भी नहीं, महंगा पड़ेगा। तो इस स्थिति में जहां पे मुस्लिम अवेलेबल ही नहीं हो सकता, या उस फैक्ट्री में दवाई की कोई फैक्ट्री है उसमें कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैठना है, वो कोई मुस्लिम अवेलेबल ही नहीं है, तो हिंदू को बिठाएंगे वहां पे। मगर ये जो कहते हैं कुरान का एक नुक्ता नहीं बदलता, पूरी दुनिया में 1400 साल में नहीं बदला वो एक अलग विषय है, मगर उसका अर्थ जरूर बदल जाता है। यानी ये अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीन है, जहां पे गांव में 5000 में से 5020 मुसलमान हैं और बाकी सब गैर मुस्लिम हैं, तो वहां पे ये संभव नहीं है कि आप केवल मुसलमान को लेके अपनी फैक्ट्री चला लें। मगर यही जब आप पाकिस्तान में चले जाते हैं तो वहां पे मान लीजिए एक गांव है, अब तो खैर वहां हिंदू रहा नहीं, एक गांव है उसमें 5000 से 20 गैर मुस्लिम थे, मगर उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है, मैं कई जगह गया, जैसे हम पाकिस्तान गए प्रधानमंत्री के टूर में गए उनके साथ, तो हम वहां पे जाके, वहां पे मैंने एक लाहौर में एक दुकान देखी, उसमें लिखा था चावला कन्फेक्शनरी। तो मैंने उनसे बोला भाई चावला जी आपका तो हिंदू सरनेम है। तो पहले तो वो इधर उधर की बात करते रहे, मतलब वो बात सीधी करना नहीं चाहते। थोड़ी देर के बाद जब वो कॉन्फिडेंस में आए तो उन्होंने कहा जी हम सन 65 के बाद कन्वर्ट हुए थे। तो मेरा एक सवाल था कि आप 47 की मार काट में अगर कन्वर्ट हो जाते भाई, या तो देश छोड़ो या दुनिया छोड़ो या धर्म छोड़ो, तो तीनों में से एक चूज करना था, आप धर्म छोड़ देते। मुझे समझ आ रही है ये 47-48 की बात हो गई, 50 तक। मगर आप कह रहे हैं हम सन 65 में जाके हमने धर्म परिवर्तन करा, तो ऐसा क्यों करा? आपको तभी कर लेना चाहिए था, या भारत आ जाना चाहिए था, या मर जाना चाहिए था कुछ तो। ये इतने साल आपने 15 साल इस डिसीजन में क्यों लगाए? तो बोले साहब ऐसे है कि ये जिस एरिया में आप खड़े हो, यहाँ पे पूरा हिंदुओं का बोलबाला था। अगर यहाँ पे 500, जिस समय मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ उसमें मेरे जैसे केसाधारी सिखों को मैं बीच में मिला के बात कह रहा हूँ,
ये हमारा बोलबाला था। और 500 दुकान है तो उसमें से कोई 2-4 दुकान मुसलमानों की होगी, बाकी सारी मार्केट हमारी थी। और ये पूरे लाहौर की ट्रेडिंग कम्युनिटी का हाल था। बोले पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग चले गए यहाँ से, अधिकतर, कुछ हम फिर भी 20% रह गए और वहां से लोग आ गए। और फिर भी मार्केट में दबदबा हमारा ही था, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो हमारा, किसी की लड़की के मैंने पैसा दिया हुआ था शादी पे, किसी का कुछ था, तो वो लिहाजदारी थी जो समय के साथ, जनरेशन बदलने के साथ कम होती गई। जो दादा की आंखों में लिहाज था वो पोते की आंखों में नहीं रहा। इसके साथ साथ क्या हुआ, मगर हमारे पास इतना पैसा था यहाँ पे कि हमें बाहर के पैसे की जरूरत ही नहीं थी। हम, हमारा मोहल्ला ही अपने में एक पूरा देश था। यानी दर्जी, हमारा अपने दर्जी से हलवाई ने सामान ले लिया और हलवाई से दर्जी ने कर लिया, उससे उसने कर लिया, तो हम आपस में, हमारी एक सेल्फ सस्टेनिंग हिंदू इकोनॉमी थी विद इन लाहौर। और इसके अलावा कोई हमसे उलझता नहीं था। जैसे इतना फर्क रहा कि शुरू शुरू में हमें चचा राम राम कहते थे, जो वहां के पुराने मुसलमान थे, और जो नए यहाँ से गए भारत से, उन्होंने भी चचा राम राम कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो चचा राम राम से 10-15 साल में चचा सलाम पे आ गए, मगर हम चचा रहे, इसमें कोई अर्थ नहीं। तो आर्थिक रूप पे हमारे बिजनेस चल भी रहे थे और हमें कोई कुछ सीधा डायरेक्ट थ्रेट भी नहीं था, कोई बंदूक लेके हमारे को नहीं मार रहा था। मगर हुआ क्या कि धीरे धीरे हलाल के बोर्ड लगने लगे और गैर हलाल दुकान पे मुसलमानों ने आना बंद कर दिया। हम तब भी इकोनॉमी चला लेते अपनी, कि हलवाई, अगर हिंदू हलवाई है तो हिंदू ही नाई है, हिंदू ही दर्जी है, हिंदू ही मास्टर है, हिंदू ही है, तो हलवाई का काम चल जाता। इसी तरह दर्जी का भी चल जाता। उसके बाद स्टेप 2 क्या हुआ कि हलवाई की दुकान है तो वहां पे कारीगरों ने आना बंद कर दिया। साहब ये तो हलाल नहीं है तो हम नहीं आएंगे। अब जब आपके पास कस्टमर भी टूटने शुरू हो गए, उसमें आपने जैसे तैसे अपने को, मगर जब आपके पास कारीगर भी आने बंद हो गए तो आपको कुछ नहीं रहा। अब आपके पास 2 ही चीजें रह गई थी, या तो धर्म परिवर्तन करो या मर जाओ। वो कोई तलवार से नहीं मारा गया, वो ऐसे हालात पैदा कर दिए कि, वो किसने हालात पैदा किए, हलाल। तो ये हलाल के कई रूप हैं। स्टेज 1 ये है, फिर स्टेज 2 क्योंकि जस्टिफाइड है तो फिर काफिर का कत्ल भी कहीं पे जस्टिफाइड हो जाता है। तो ये धीरे धीरे ये हलाल का असली रूप है। तो हलाल की जब हम कोई चीज लेते हैं तो अपना धर्म और धन दोनों बचाते हैं, और दोनों का सत्यानाश होता है, दोनों का नुकसान होता है। और अगर हम समय पे नहीं चेते तो जो आज हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं बड़ी बड़ी, दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ वहां बहुत बहुत बड़ी कोठियां बना रहे हैं, ऐसी ही कोठियां आप लोग लाहौर और कराची में छोड़ के आए थे। तो अगर हम इसी तरह अपनी सुपारी खुद देते रहे, ये अपनी सुपारी खुद दे रहे हैं, दिस इज इकोनॉमिक ब्लैक होल। जैसे वो फिजिक्स में होते हैं ना ब्लैक होल, उसमें कुछ भी चला जाता है, रोशनी भी चली जाती है, वापस कुछ नहीं आता। तो ये इकोनॉमिक आर्थिक ब्लैक होल है। ये करते रहे तो ना रोटी बचेगी, ना बेटी बचेगी, ना कोठी बचेगी। तो हमको तीनों बचाना है, बेटी भी बचानी है, कोठी भी बचानी है और रोटी भी बचानी है। तो इसके लिए हम वो कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते जिसमें एक विशेष संप्रदाय को पैसा जा रहा हो, केवल उसी को रोजगार मिल रहा हो, और उसका पैसा जो है वो देश के विरोध में लग रहा हो, विरुद्ध लग रहा हो, और हमारे धर्म के खिलाफ लग रहा हो। तो जो बेसिक, 1 सेकंड में और लूंगा, तो जो ये है कि ये पैसा हम इस्लाम के प्रचार के लिए लगाते हैं। अगर हम ये भी मान लें कि टेरर नहीं है, वो सिर्फ प्रचार ही करते हैं, कुरान ही बांटते हैं, या कुरान का ही लेक्चर देते हैं उस पैसे से, पर मैं उसका भागीदार क्यों बनूं? वो पैसा मैं क्यों दूं? आप अपने उससे दीजिए। और ये है। और दूसरी चीज, ये पैसा कहाँ लग रहा है ये आपको पता है, और ये हमारी एजेंसियां भी बता चुकी है, मीडिया भी बता चुका है, इंटरनेशनल एजेंसी, और वो खुद मानते हैं कि हम इसको कर रहे हैं। सरदार जी, म्यांमार में विराथों द्वारा हलाल के अर्थशास्त्र की इन्हीं के अंदाज में कमर तोड़ी गई थी।
696 का स्टिकर जारी किया गया था, जो नॉन मुस्लिम दुकानदारों, वाहन चालक, रिक्शा, रेडी पटरी वालों को दिया गया था और लोगों से अपील की गई थी कि 696 का नंबर देखकर ही सामान खरीदे। यानी इन्हीं के गणित, इन्हीं के अर्थशास्त्र से इनको ही कमज़ोर किया गया था। सरदार जी, क्या वो फार्मूला हमारे यहाँ नहीं चल सकता? देखिए, इंडिया में हमें देखिए बिल्ले की भी जरूरत नहीं है। एक पीछे वो हुआ था कि भाई जैसे आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ की जो RW है, काफी चोरी वगैरह ये कुछ हो गया, और जो कई साल से हम बोल रहे थे कि ये आपको क्या खिला रहे हैं, आप सोचिए। तो अब ये जो कोविड हुआ और इस सब में हम सब ने देखा कि कुछ दंगे हुए, तो उनमें देखा कि कैसे थूक के और मूत के खिलाया जा रहा है। वो कोई हाँ हाँ। उससे वो कोई उससे गलती नहीं हो रही, वो उससे वो उसको तो अब आपने क्या करा कि जो आएगा अपनी सेफ्टी के लिए दंगों में या कोविड में, कॉलोनियों ने ये कर दिया कि हम जो भी अंदर आ रहा है उसकी हमें आइडेंटिटी शनाख्त होनी चाहिए, ये कौन आदमी है। तो आधार कार्ड तो आपके पास पहले है ही है मगर अगर आप ये कहते हैं, आज के एक MP ने, एक सांसद ने ये पूछ लिया कि भाई ये लोग कौन है, और वो मुसलमानों के नाम पूछ लिया, तो उसके ऊपर हंगामा हो गया। अब एक नर्स है, आप ये उसने किस तरह वैक्सीन की वैक्सीन तोड़े और उसके सिरिंजेस कहाँ फेंकी और वैक्सीन कहाँ फेंका, तो ये क्या किस लिए फेंका, वो एक पूरी षड्यंत्र का हिस्सा है। तो आपने जब उसको नर्स को भर्ती करा होगा तो आपको उसका आई कार्ड पता था ना। बिल्ले तो सरकार नहीं दे रखे हैं। अभी मैं कौन हूं, मेरे पिताजी का क्या नाम है, मैं कहाँ रहता हूं, आप सिर्फ मेरे से एक आधार कार्ड मांगिए, तो उसमें सब 1 मिनट में पता लग जाएगा। पर हम अगर तैयार ही नहीं हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता की और सेकुलर की, और इसकी बड़ी अच्छी बात है, सेकुलर होना कोई बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि हम सबको रोजगार दें, हम सबके यहाँ जाएं और सब हमारी फैक्ट्री में काम करें, हम सबकी फैक्ट्रियों में काम करें, बहुत अच्छी बात है। मगर ये वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकता। ये अगर आप जैसे ही कहते हैं कि जो जो इनोसेंट पकड़े जाते हैं टेरर में, पुलिस नाजायज जिन लोगों को फंसा देती है, हम उनके लिए करते हैं। अब जायज नाजायज तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको दोषी नहीं ठहराएगी तब तक वो दोषी नहीं है। तो 20 साल आप बिरयानी खिलाइए उनको मेरे ही पैसे से। और अगर ऐसा मैं मान लूं कि भारत की पुलिस बड़ी करप्ट है और निर्दोष लोगों को ही पकड़ती है, तो फिर जो निर्दोष हिंदुओं को पकड़ती है, फिर उनके लिए क्यों नहीं आप पैसा, ये पैसा जब मेरा है तो फिर उनके लिए भी जाना चाहिए। ठीक कहा सर आपने। इसे भी ऐसे समझे कि इनका उद्देश्य है सबका साथ अपना विकास, और हम कर रहे हैं अपना साथ इनका विकास। बिल्कुल बिल्कुल, आपने स्पष्ट शब्दों में एक पूरी एक किताब को 4 शब्दों में बता दिया। देखिए, ऐसे एक पुरानी कहावत थी, मियाँ की जूती मियाँ का सर। तो अब उसमें कहावत तो वही है, मगर उसमें मियाँ की जगह हटके हिंदू हो गया, हिंदू की जूती हिंदू का सर। जो सच्चाई है वो यही है। सरदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने सरल शब्दों में हलाल हराम के इस मजहबी अंकगणित को समझाया। साथ ही आपका ये भी आभार कि आपने अपना बेहद कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। इसके लिए भी हम अपने दर्शकों की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं, और दर्शकों से भी एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि वो भी सरदार रवि रंजन जी द्वारा समझाए गए इस मजहबी अंकगणित के खेल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस हलाल जिहाद को लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें।